Forward to the latest breaking development in the early hours of 19th May 2024. Vedant Agarwal, 17-year-old teenager, has killed two motorbike riders in automobile collision in the Kalyani Nagar neighborhood of Pune. In Maharashtra, the deceased Anish Awadhia and Ashwini Koshta were both the residents of Madhya Pradesh. The case made headlines as was one of the most talked about accidents of the country. Finally, today is the day when the verdict in Pune Porsche case will be out. And as we also in fact look at this particular case, it is important to remember the kind of heart-wrenching accident this was, claiming the lives of two young people. Shahid Ansari, my colleague, joins me with the latest update. Shahid, the Supreme Court verdict on the two victims seeking justice and the families of those who have lost their lives and their loved ones after the Porsche ran over these two, in fact, and also claimed their lives by a 17-year-old. जी सिमरन, ये केस जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल केस रहा है और इस हाई प्रोफाइल केस की अगर बात करें तो उस दौरान जब ये 17 मई 2004 को जो है ये वारदात पेश आई थी, 2024 को ये वारदात पेश आई थी, जिसमें पोर्श कार के जरिए जो है 17 साल 8 महीने का एक आरोपी जिसने ये एक्सीडेंट कर दिया था और एक्सीडेंट करने के बाद जो दो इंजीनियर्स थे उनकी मौत हो गई थी, जबकि एक और भी जो है जख्मी हुआ था। मामले में जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो है बहुत ही आसानी से उसे ज़मानत दे दी और उस ज़मानत के बाद जो है उसे निबंध लिखने के लिए कहा गया। लेकिन इसके बाद जब लोगों की नाराज़गी हुई तो नाराज़गी के बाद जो है इस मामले में पुलिस ने मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया। ना सिर्फ उसे आरोपी बनाया बल्कि उसके पिता को भी आरोपी बनाया। जांच हुई थी, उस दौरान पता चला कि आरोपी ने जिस शराब भी पी थी और इसके बाद ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस मामले में जो है जिस पब में उसने शराब पी थी वहाँ के दो पब को भी जो है पुणे पुलिस ने डेमोलिशन कार्रवाई के लिए बीएमसी को कहा। लेकिन इसके साथ साथ जो है इस मामले में जो है चूंकि आरोपी की उम्र जो है जो वयस्क आरोपी होते हैं उनसे कम थी, तो इसी बात को लेकर जो है अब तक ये केस चल रहा था। पुणे पुलिस जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जो है इस बात के लेकर गुहार लगा रही थी कि आरोपी जो है आरोपी के खिलाफ जो है वयस्क के तरीके से जो है यानी बालिग आरोपियों के जैसे केस चलाने की हमें इजाज़त दी जाए, जिसमें गैर इरादतन हत्या और जालसाजी की जैसी धाराएं शामिल है। आपको मैं बता दूं कि इसमें जो बचाव पक्ष है, बचाव पक्ष ने भी जो है ये दलील दी थी और ये कहा था कि चूंकि पुलिस ने इसे जघन्य अपराध की कैटेगरी में रखा था, लेकिन बचाव पक्ष ने इसमें जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ये दलील रखी थी कि आरोपी जो है चूंकि किसी भी इरादे से इस चीज़ को नहीं किया, आरोपी की पृष्ठभूमि या उसकी पृष्ठभूमि में जो है इस तरह की किसी भी और कोई गुनाह या कोई ऑफेंस वगैरह रजिस्टर नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ जो है जघन्य अपराध की श्रेणी में इसे नहीं रखा जा सकता। ये मामला चल रहा था और आज जो है इस मामले में ये पूरे केस का फैसला नहीं होगा, बल्कि आज ये फैसला होगा कि ये सुनाया जाएगा कि इस आरोपी के खिलाफ वयस्क की यानी बालिग आरोपी के तौर पर फैसला केस चलाया जाए, ट्रायल चलाया जाए या नाबालिग, क्योंकि इसकी उम्र 17 साल 8 महीने थी। तो दोनों आरोपी या बचाव पक्ष जो है इसके जो लोग हैं वो इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहते थे कि उसकी उम्र कम है और बालिग की जो उम्र 18 साल है उससे 2-4 महीने कम है, इसीलिए जो है इस बात को देखते हुए वो इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते थे। चूँकि अगर इसे नाबालिग कोर्ट में जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इसका केस चलेगा तो संभव है कि आरोपी को इसमें बहुत ही आसानी से छूट सकता है। चूँकि मामला जब इस मामले में लेकर जब लोगों की नाराज़गी हुई और उस दौरान जब इस आरोपी ने एक्सीडेंट किया और उसके बाद जिस स्पीड से जा रहा था, बाद में ये पता चला कि शराब के नशे में था। इसके दोस्तों ने जो है इसको मना भी किया, उसके बाद भी इसने नहीं सुनी और ये सारी चीज़ें जो है जानबूझकर जो है अंजाम दी गई। तो इसको लेकर पुणे पुलिस ने और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इस फैसले की चौतरफा पूरे देश में जो है खिल्ली उड़ाई गई। खिल्ली इसलिए भी उड़ाई गई है कि एक आरोपी सरेआम जो है किसी का एक्सीडेंट कर देता है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसे जमानत पर महज 14 घंटों के भीतर छोड़ देता है, फिर उसे कुछ जो है इस पर निबंध लिखने के लिए कहता है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो है इस फैसले, इस जमानत के फैसले पर जो है चौतरफा जो है थू हो रही थी, जिसके बाद पुणे पुलिस ने इस मामले में जो है इसके पिता को भी जो है आरोपी बनाया, जिन्होंने इसको जो है गाड़ी दे दी और लापरवाही बरती और उन्होंने इसको लेकर जो है कोई टोकम टाक नहीं की। All right, now in fact Shahid, continue to stay with us. We are also learning more updates coming in at this point of time. Now Tesla is all set to mark its official